मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा था। उसे ढूंढते हुए वो एक पार्टी तक पहुंचा था जहां सब लोग एंजॉय कर रहे थे। वहां उसे अपने भाई के बारे में पूछने पर पता चलता है कि वो तो ऊपर वाले रूम में है। जब ये लड़का वहां पहुंचता है तो इसका भाई बहुत बुरी हालत में था और वो अपने डैड के बारे में कुछ बोल रहा था, लेकिन इनके डैड को तो मरे हुए बहुत अरसा हो चुका था। अब वो लड़का अपने भाई को लेकर नीचे आ रहा था कि तभी इसका भाई इस पर अटैक करता है और फिर वो खुद को भी मार डालता है। सीन यहीं कट होता है और हमें एक लड़की मिया को दिखाया जाता है जो कि 17 साल की थी और अपनी मॉम की डेथ के बाद अपने रिलेटिव्स के साथ रहती थी। यहाँ हम उसके डैड को भी देखते हैं, लेकिन मिया अपने डैड से बात नहीं किया करती थी। तभी मिया को उसकी फ्रेंड जीत के भाई की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि आज उनकी बहन उन्हें लेने के लिए वहां नहीं आई, तो तुम प्लीज यहाँ आकर हमें घर तक ड्रॉप कर। इसलिए मिया अपनी गाड़ी लेकर उनकी तरफ चली जाती है। जब ये लोग वापस आ रहे थे तो अपनी गाड़ी के सामने सड़क पर कैंगरू को देखते हैं। मिया पहले तो उसे मार डालना चाह रही थी, लेकिन फिर ऐसा करने से रुक जाती है और कैंगरू को उसी सड़क पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो मिया जीत को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक औरत की आंखें काली पड़ गई थी और वो देखने में भी बहुत खौफनाक लग रही थी। अब इन लोगों को पार्टी में जाना था। वहां पहुंचकर मिया का फ्रेंड इनसे गेम खेलने के लिए कहता है। इस गेम का नाम टॉक टू मी था। ये लोग खेलने के लिए एग्री हो जाते हैं और फिर टेबल पर एक कैंडल को जलाकर रखा जाता है और एक अजीब सा हाथ का स्टैचू भी इस टेबल पर रखा जाता है। गेम के बारे में इनका फ्रेंड बताता है कि लाइट्स ऑफ करके इस स्टैचू से हाथ मिलाना होगा और टॉक टू मी कहना होगा। ये लोग इस सब को मजाक समझ रहे थे और गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। लाइट ऑफ कर दी गई थी। मिया उस टेबल पर रखे हुए स्टैचू से हाथ मिलाती है और टॉक टू मी कहने पर उससे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत डर गई थी। उसके फ्रेंड इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और दोबारा ये गेम खेलने पर इसे फोर्स करते हैं। दूसरी बार जब मिया ये गेम खेलती है तो वो टॉक टू मी की जगह आई लव यू कहती है। यानी कि वो जिन शैतानी ताकतों को देख पा रही थी वो इन्हें अलाउ कर देती है कि वो इसके अंदर चले जाएं। उसका ये कहना ही था कि एक शैतानी ताकत मिया के अंदर चली गई थी। मिया की आंखें काली पड़ गई थी और उसे देखकर लग रहा था कि किसी शैतान ने उसे पोजेस कर लिया है। मिया अपने सामने बैठे हुए रायली से कहती है, तुम्हारे पीछे कोई है। रायली अपने फ्रेंड्स के दरमियान में ही बैठा था, लेकिन वो मिया की बात सुनकर डर जाता है। ये लोग नोटिस करते हैं कि मिया बहुत अजीब हरकतें कर रही है, इसलिए ये मिया के हाथ को स्टैचू से अलग कर देते हैं और टेबल पर रखी हुई कैंडल को भी बुझा देते हैं। अब मिया होश में आ चुकी थी और उसे कुछ याद नहीं था कि कुछ देर पहले यहाँ क्या हुआ। ये सब लोग तो अपने घर चले गए थे, लेकिन रायली इस सब की वजह से बहुत डरा हुआ था। ये अपने रूम में अकेला नहीं सोना चाहता था। सैलॉन्ज में लेटी हुई मिया के पास ही आकर लेट जाता है। मिया इसे अपने ड्रीम के बारे में बताने लगती है कि मुझे बचपन से ही एक ऐसा ख्वाब आता है जिसमें मैं खुद को मिरर के सामने देखती हूँ, लेकिन उस मिरर में मेरा कोई रिफ्लेक्स नहीं होता। रायली इससे आज के बारे में पूछता है कि जब तुमने उस हाथ को पकड़ा तो तुम्हें कैसा फील हो रहा था। मिया कहती है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। रायली इसकी बातें सुनते सुनते सो चुका था। फिर मिया उसके हाथ से फोन पकड़कर साइड पर रख देती है और वो रायली के फेस पर प्यार से हाथ फेरने लगती है, लेकिन मिया का हाथ नॉर्मल नहीं था, वो तो कोई शैतानी हाथ लग रहा था। इससे हमें पता चलता है कि मिया अभी भी पोजेस थी। अगले दिन मिया अपने फ्रेंड से उस स्टेचू वाले हाथ की कहानी पूछती है, लेकिन उसे भी इस बारे में ज्यादा तो पता नहीं था। लेकिन वो कहता है, मुझे इतना पता है कि यह हाथ किसी मीडियम का था, यानी वो लोग जो आत्माओं से बात कर सकते हैं। जब उसकी डेथ हुई तो लोगों ने उसके हाथ को काट लिया क्योंकि ये एक रास्ता था आत्माओं से कनेक्ट होने का। किसी हाथ के थ्रू लोग आत्माओं से बात कर सकते थे। लेकिन वो मिया से कहता है, मैं इस कहानी पर यकीन नहीं रखता। ये सिर्फ एक गेम ही है जिसे हम इंजॉय करने के लिए खेलते हैं। इसीलिए अब वो बाकी फ्रेंड से भी इस गेम को खेलने के लिए कहता है, लेकिन जीत इस गेम को खेलने से मना करती है। हमें दिखाया जाता है कि मिया अभी भी उस शैतानी ताकत के हाथों पोजेस थी और फिर मिया रायली से इस गेम को खेलने के लिए कहती है, क्योंकि मिया तो वही सब बोल रही थी जो वो आत्मा इसे बोलने के लिए कह रही थी। इसकी बात मानते हुए रायली स्टैचू के हाथ को पकड़कर आई लेट यू इन कहता है। अब वो शैतानी ताकत रायली के अंदर जा चुकी थी।
मिया को राइली से उसकी मॉम की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। मिया फ़ील करती है कि वहाँ इनके अलावा कोई और भी है। अब क्योंकि आत्मा राइली के अंदर थी, फिर वो खुद को ही मारना शुरू कर देता है। वो अपना सर सामने रखी हुई टेबल पर मार रहा था। उसकी ये हालत देखकर ये सभी लोग डर गए थे। अब पुलिस यहाँ आती है और राइली के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगती है। राइली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मिया घर थी और वो राइली से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि राइली के घर वाले इस सबका जिम्मेदार मिया को ठहराएंगे। लेकिन फिर भी वो राइली से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। फिर वही होता है जो मिया ने सोचा था, यानी कि राइली की बहन इसे बहुत बुरा भला कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी राइली के साथ ये गेम खेलने की। तुम्हारी वजह से ही मेरा भाई आज इतनी बुरी हालत में है। इसके बाद मिया जीत के फ्रेंड के साथ ही घर आ जाती है और वो आज उसे अपने घर पर ही रुकने के लिए कहती है। अब मिया जब अपने बेड पर सो रही थी तो वो एक ख्वाब देखती है। वो अपने ख्वाब में अपनी मॉम की डेथ को देखती और अपने हाथों को देखने पर उसके नाखून उखड़े हुए थे जिनसे ब्लड निकल रहा था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और फिर उसकी आँख खुल जाती है। मिया फील करती है कि वहाँ कोई है। जब वो जीत को देखने के लिए उसके रूम में जाती है तो वो जीत के पास शैतानी ताकत को देखती है। ये जीत को उठाने की कोशिश करती है। जब जीत उठता है तो वहाँ कोई नहीं था। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राइली की मॉम उसे नहला रही थी और इसी दौरान वो अपनी मॉम के हाथ पर काट लेता है। दीवार में जोर जोर से अपना सर पटकने लगता है। उसकी मॉम डर कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिया को रियलाइज हो रहा था कि राइली बहुत पेन में है और तुम्हें उसे इस पेन से बचाने के लिए उसे मार डालना चाहिए। ये सब करने के लिए उसी शैतानी ताकत ही उकसा रही थी। अब ये लोग उसी लड़के के पास जाते हैं जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था, जिसके भाई ने खुद को मार डाला था। ये उससे इस स्टैचू वाले हाथ के बारे में पूछते हैं, लेकिन उस लड़के को भी इस हाथ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। बस वो इतना जानता था कि हम इस हाथ के थ्रू आत्माओं से बात कर सकते हैं। अब ये लोग राइली से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। मिया देखती है कि राइली कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, जिससे उसे लगता है कि हो सकता है राइली मर चुका हो। अब वो राइली के हाथ में उस स्टैचू के हाथ को पकड़ाती है, लेकिन इससे भी वहाँ कुछ नहीं होता। अब राइली उस स्टैचू से हाथ मिलाती है क्योंकि वो चाह रही थी कि अगर राइली मर गया है तो वो आत्माओं की दुनिया में जाकर उससे बात करेगी। मिया जैसे ही उस स्टैचू के हाथ से अपना हाथ मिलाती है तो इसे वहाँ एक बच्ची दिखाई देती है जो मिया से आई लेट यू इन कहती है, यानी कि मिया अब उसके साथ आत्माओं की दुनिया में चली गई थी। मिया वहाँ आत्माओं की दुनिया में राइली को देखती है जो कि बहुत तकलीफ में था और शैतानी ताकतें उसे बुरी तरह से मार रही थी। उन सब से डर कर मिया अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। मिया अब अपने घर पर थी तभी उसका डैड आकर इसे एक लेटर देता है और कहता है कि ये लेटर तुम्हारी मॉम की तरफ से रिसीव हुआ है। उसमें लिखा गया था कि मैं बहुत सुकून में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ पर कोई पेन नहीं है। तभी मिया को वहाँ पर अपनी मॉम की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो इससे कह रही थी कि मिया अपने डैड का यकीन ना करना, वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं। और फिर मिया अपने सामने शैतानी ताकत को देखती है। मिया सीजर से अटैक करती है और उसे मारती है, लेकिन फिर जब मिया को होश आता है तो वो अपने सामने अपने डैड को देखती है, यानी कि ये सब उसका वहम था और उसने अपने डैड पर ही अटैक किया था। अब मिया राइली से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और दूसरी तरफ जीत को मिया की कॉल आती है जो इससे कह रही थी मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, मेरी मदद करने के लिए घर आओ। जीत मिया की मदद करने के लिए हॉस्पिटल में राइली को अकेला छोड़कर चली जाती है, लेकिन हमें पार्किंग एरिया में मिया को दिखाया जाता है जो कि राइली से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी, यानी कि उस आत्मा ने ही जीत को घर बुलाया था ताकि मिया राइली को मार डालें। जीत जब मिया के घर पहुंचती है तो वहां सामने उसके डैड की डेड बॉडी दिखती है जो कि मर चुके थे। जीत समझ चुकी थी कि ये सब कुछ उसे हॉस्पिटल से बाहर लाने के लिए किया गया था। जीत अब अपनी मॉम को कॉल करके उन्हें सब कुछ बताती है और फौरन से हॉस्पिटल की तरफ जाती है जहां मिया राइली को व्हीलचेयर पर बिठाकर हॉस्पिटल से बाहर ला रही थी। मिया को उस शैतानी ताकत ने पोजेस किया हुआ था जो इससे राइली को मार डालने के लिए कह रही थी। मिया को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो राइली को मारने की बजाय खुद ही गाड़ी के आगे गिर जाती है, लेकिन ठीक टाइम पर जीत वहां पहुंचकर मिया को बचा लेती है। मिया अब जख्मी हालत में हॉस्पिटल में थी जहां पर वो मिरर में देखती है और उसे अपना रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। मिया ये देखकर डर जाती है। अब मिया को हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा था, यानी कि वो अपने ड्रीम में अभी भी फंसी हुई थी। फिर उसे अपने सामने कैंडल नजर आती है जहाँ पर एक हाथ था
जब मिया उस हाथ को पकड़ती है, तो इसे अपने सामने बैठा हुआ एक लड़का नज़र आता है, जो कि इससे लेट यू इन कह रहा था। इसका मतलब यही था कि उस स्टैच्यू के हैंड से कुछ और लोग गेम्स खेल रहे थे और मिया के अंदर जो आत्मा थी, वो उस लड़की के अंदर चली जाती है। अब मिया उस आत्मा से आज़ाद हो चुकी थी। मिया ने रायली को बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी, लेकिन उसने अपनी जान खतरे में डालकर रायली को बचा लिया था। इन्हें उस स्टैच्यू के हैंड के बारे में भी कुछ पता नहीं था कि अब वो कहाँ है। यहीं इस मूवी की एंडिंग होती है। होप सो कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।